लाहौर की इस तकसीम से प्रॉपर्टी पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको फैसला करने में आसानी देगा कि फ्यूचर में अब आपने किस तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है और क्या उसके फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, लाहौर की जो एक ज़रूरत बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी वो थी यहाँ का जो इंतज़ामात हैं वो चलाने बहुत मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि लाहौर बहुत फैल गया है। 1 करोड़ की आबादी का बनने वाला शहर इस वक्त 2 करोड़ की आबादी को अकोमोडेट करके बैठा हुआ है। तो जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो गई हुई थी लाहौर की, जिसको बहुत अरसे से फील भी किया जा रहा था। लिहाजा अब गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है इंतज़ामी लिहाज से, ताकि इसकी मैनेजमेंट में आसानी हो और पब्लिक को जो है वो बेहतर सर्विसेज जो है वो फराहम की जा सके। इस असूली फैसले पर अमल दरामद बसंत के बाद जो है वो हो जाएगा, ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है। अब ऑब्वियसली जब लाहौर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो लाहौर का इंतज़ामी स्ट्रक्चर है, जिसमें ब्यूरोक्रेटिकल स्ट्रक्चर सारा आ जाता है, आपका लीगल स्ट्रक्चर आ जाता है, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी लाहौर के 2 अतराफ में 2 डीसीज होंगे, इसी तरह डीआईजीज भी 2 हो जाएंगे और बाकी जो महकमे हैं वो भी इसी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, जिनमें आप नई कचहरियाँ बन जाएंगी। जाहिर है जो लाहौर का नया हिस्सा होगा वहाँ का कचहरी नहीं होगी, वहाँ के पुलिस स्टेशन जो हैं वहाँ मजीद नए बनाए जाएंगे। इस हवाले से जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि लाहौर को शुमाल और जनूब के 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि टेक्निकली जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो इसी तरह से डिवीजन्स नज़र आ रही हैं। अब शुमाली लाहौर की बात करें तो उनमें आपका पुराना लाहौर आ जाता है, जिसमें अंदरून लाहौर है, समनाबाद है, चुबुर्जी है, शादमान का इलाका, ये जो सारे एरियाज़ हैं, बदामी बाग वगैरह, ये सब आ जाते हैं आपके शुमाली लाहौर में। अगर हम जनूबी लाहौर की बात करें तो ये वो वाला शहर का हिस्सा है जो कि माजी करीब में डेवलप हुआ है और अभी ये मज़ीद आगे जो है वो डेवलप होता जा रहा है। इसमें आप आ जाएं तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, लाहौर कैंट का कुछ इलाका आ जाता है, फिर आप आगे आएँ तो ठोकर और इससे आगे के इलाके रायवंड रोड जिसमें बैरिया टाउन है, डीएचए भी इसी में आ जाता है जो जनूबी लाहौर है, और आगे इस तरफ को जो आपका सारा लाहौर फैल रहा है वो जनूबी लाहौर कहलाया जाता है। और अब जो पोटेंशियल है लाहौर में डेवलपमेंट का वो इसी जनूबी लाहौर में ही है, उस पर अभी बात करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि जो ही लाहौर ने 2 हिस्सों में डिवाइड होना है तो दोनों हिस्सों में मजीद नए स्कूल्स बनेंगे, नए कॉलेजेस बनेंगे, नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, और जब भी ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें बनती हैं तो आप समझते हैं कि यहाँ पर नए नए कमर्शियल जो हैं वो भी जनरेट होंगे, क्योंकि यहाँ पब्लिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है ऐसी जगहों पर। तो वहाँ नए कमर्शियल्स और नए हाई राइज जो हैं वो बनाए जाएंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अब मैं इसी तरफ आ रहा हूँ जो मैंने वीडियो के पहले हिस्से में बात की थी स्टार्ट में ही, कि प्रॉपर्टी पर इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। तो पुराने लाहौर की तरफ आप चले जाएँ तो वहाँ भी अब नए हॉस्पिटल्स और नया सारा कुछ मज़ीद बनेगा, पहले भी मौजूद है, मज़ीद बनेंगे। तो उसके नतीजे में वहाँ मज़ीद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और मज़ीद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जनरेट होंगी, लेकिन वहाँ पर पोटेंशियल पुराने लाहौर की तरफ कम है, यानी शुमाली लाहौर की तरफ जो पोटेंशियल है इन चीज़ों का वो कम है। जबकि जनूबी लाहौर में अभी चूँकि डेवलपमेंट जारी है तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। अभी यहाँ पर आपको जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जिस रेट पर मिल सकती है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आपको जिस रेट पर मिल सकती है, ये लाहौर की डिवीजन के बाद ये रेट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि जब मैंने बताया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनेगा तो उस लिहाज से वहाँ डिमांड भी आएगी। जब डिमांड आएगी तो उसके नतीजे में कीमतें बढ़ेंगी। नए कमर्शियल जब बनेंगे तो उनके साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज होंगे वहाँ भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। अगर अभी अभी आप बाय करना चाह रहे हैं, आपका बजट कम है और आप थोड़ा वेट कर क्योंकि जो इस तरफ के लाहौर में, जो जनूबी लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी कंटिन्यू है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप यहाँ पर कमर्शियल या कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है उसका। जबकि पुराने लाहौर में आपको प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी
नहीं, लेकिन एक तो वो महंगे रेट पे मिलेगी अभी भी एज कम्पेयर टू साउथ लाहौर, उसके मुकाबले में वहां पर जो प्रॉपर्टी है वो महंगी है। सेकेंडली ये है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वैसी नहीं है, ना ही हो सकती है। मतलब हाउसिंग सोसाइटीज ज्यादातर इस तरफ है, जबकि उस तरफ जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज नहीं है, वो मोहल्ला सिस्टम है जो एक पुराना ट्रेडिशनल हमारा चला आ रहा है, और वो मजीद वो बढ़ भी नहीं सकता। ना वहां पर आप उनको खत्म करके गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, या नई हाउसिंग सोसाइटीज या नए हाई राइज, ऐसा वहां बन नहीं सकता। अगर कोई आपको जगह मिल भी गई कमर्शियल प्लाजे के लिए, किसी चीज के लिए, रेट बहुत ज्यादा होगा। डिमांड तो ऑब्वियसली वहां कमर्शियल की इस लिहाज से थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ज्यादा होगी, क्योंकि वहां मार्केट ज्यादा है। लेकिन जब नया लाहौर बनेगा, इस तरफ का जो जनूबी लाहौर है, अब यहाँ पर भी नई नई मार्केट्स जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो रही हैं। मतलब आप यहाँ से शुरू हो जाएं, बहरिया टाउन से लेकर आगे तक आप जाएं बहरिया ऑर्चर्ड तक, तो आपको डाउनटाउन्स मिलना शुरू हो गए हैं प्रॉपर, जो अगले 4 से 5 साल में इस जगह का नक्शा ही बदल देंगे। बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें शॉपिंग मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। यानी ये जदीद लाहौर है जिसको आप एक्सपीरियंस करेंगे अगले 4 से 5 साल के बाद। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वहां पर फिलहाल ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ अब एक जगह पे जाके खड़ी हो जाएगी। अब वहां पर आप मजीद उससे जनरेट नहीं कर सकते। अब जो आपकी इनकम ग्रोथ है, जो आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ है, जो आपका ROI है, वो इस तरफ को सारा जो है वो आपको मिलेगा। तो अभी भी आपको जिस बजट में यहाँ चीजें मिल रही हैं जनूबी लाहौर में, आप अभी अभी उन्हें परचेज कर लें, वरना जो ही ये डिवीजन होनी है उसके बाद ये सब कुछ एकदम जो है वो नए नए प्लान्स आने हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ही अनाउंसमेंट्स होनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत महंगी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक बिल्डिंग्स जहाँ होंगी वहाँ चीज़ें महंगी होंगी। तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस की जाए, आपको बताया जाए। तीसरे नंबर पर लाहौर की एक साइड जिसको रूडा कहा जाता है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर पोटेंशियल पूरे लाहौर से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये एक मास्टर प्लान के मुताबिक रिवर फ्रंट सिटी बन रहा है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो एक दुनिया ही अलग है। अगर आप ये देखें कि मैं लाहौर के इस तरफ को लूं या उस तरफ प्रॉपर्टी लूं, तो ये कंपैरिजन ही बेकार है। वो तो एक दुनिया ही अलग है। वहां अगर आप अभी वहां कमर्शियल्स नहीं है, आप वहां रेजिडेंशियल भी ले लेते हैं, तो अभी तो बहुत मुनासिब बजट है। गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस कर दिया, ये मुल्तान रोड ठोकर के पास से यहाँ से रास्ता निकलने लगा है, जो कि आपके रिवर को क्रॉस करता हुआ शरकपुर रोड से एक रोड लिंक करेगी पार्क व्यू सिटी, आगे किंगडम वैली को क्रॉस करती हुई वो लिंक करेगी शरकपुर रोड को। तो ये अब नए यहाँ पर रोड जो है वो निकलने हैं। रूडा का एक मास्टर प्लान है, उसके मुताबिक चल रहा है। तो अभी तो वहां पर रेट कुछ मुनासिब हैं। अनाउंसमेंट हो गई हुई है रोड की, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया था कि बाकायदा गवर्नमेंट ने उसका जो एड है वो अखबार में दे दिया हुआ है, कौन सी कंपनीज इंटरेस्ट ले रही हैं यहाँ ब्रिज बनाने में, ताकि इसको आगे प्रोग्रेस किया जा सके। और जो पार्क व्यू सिटी है वहाँ भी सर्वे जारी है, रूडा की टीम्स वहाँ मौजूद है कि बंद बनाने का जो काम है, और वो जो बंद है उनके ऊपर 300-300 फुट की जो है रोड्स बननी है। फिर आपकी जो रिंग रोड आ रही है वो वहाँ अटैच होगी, मोटरवे वहां पर आपको मिल जाएगी बिल्कुल साथ ही। यानी अगर आप वहां पर अपना घर बनाने के लिए भी प्लॉट लेते हैं, तो आपको पूरे पाकिस्तान और पूरे लाहौर से सबसे जो सेफेस्ट रूट्स हैं वो वहां से मिलेंगे। मतलब डायरेक्ट वहां से रिंग रोड आप चढ़े और जहां मर्जी जाएं, मोटरवे पर हो जाएं और जहां मर्जी जाएं, कराची, इस्लामाबाद, जिधर आपने जाना है आप वहां से जा सकते हैं। मोटरवे बिल्कुल आपके साथ है वहां पे। उसके बाद एक मेगा डेवलपमेंट जो पिछले दिनों आई थी, जो कि हमने आपके साथ शेयर भी की है, कि जो लाहौर का एयरपोर्ट है वो भी शिफ्ट हो रहा है रूडा के एरिया में। ये वाला एयरपोर्ट खत्म कर दिया जाएगा, अब रूडा के एरिया में एयरपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। इसके लिए प्लानिंग जारी है, बहुत जल्द गवर्नमेंट उस एरिया की अनाउंसमेंट कर देगी जहां ये एयरपोर्ट आएगा। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई भी, लेकिन ये कंफर्म है कि रूडा के एरिया में ही उस एयरपोर्ट ने आना है। मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो या तो आप रूडा के एरिया में परचेजिंग करें और कोई 5, 6, 7 साल का वेट कर लें, बहुत अच्छा गेन मिलेगा। वहां तो एक दुनिया ही अलग होगी जो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट मजीद थोड़ा सा अच्छा है तो फिर आप लाहौर के जनूबी लाहौर की तरफ, जिसमें मैं बता रहा हूँ जो नया लाहौर बन रहा है इस वक्त, आप यहाँ पर परचेजिंग करें, जो कि आपको इसी दौरानिए में एक अच्छी ग्रोथ जो है वो दे देगा। तो ये व्यूअर्स सारी डिस्कशन थी जो आप तक हमने पहुंचा दी है। उम्मीद है कि अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से फैसला लेने में आसानी होगी। मजीद आप बुकिंग्स करवाना चाह रहे हैं, आप कमर्शियल में या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या हाई राइज में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं,
तो ऑन स्क्रीन नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।